गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल इनोवेटिव क्रिएशंस इन बेसिक एजुकेशन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीएफएमएस पोर्टल से जब हम ऑनलाइन प्रक्रिया करते हैं उससे पहले हमें क्या करना होगा। तो उससे पहले भी हमें काफ़ी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो उन प्रक्रियाओं के बारे में हमने विस्तार से यहाँ बताने की कोशिश करी है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक कार्यालय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। उस कार्यालय आदेश में हमको कई चीज़ें फिल करनी हैं और उनको फिल करने के बाद ही हम इनको ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आगे ले जाएंगे। यह आपको बीआरसी या उसके आसपास किसी शॉप पर मिल जाएगा। पहली प्रति और दूसरी प्रति, ये दूसरी प्रति है। इसमें वेंडर का नाम वगैरह और सामग्री का विवरण होगा। और पहले में हम भरेंगे, सबसे पहले हमें स्कूल का नाम भरना है। नीचे दिनांक फिल कर देना है और उसके बाद फर्म या व्यक्ति का नाम, जहाँ से हमने सामान खरीदा है हमें उसका विवरण देना है। उस फर्म का नाम या व्यक्ति का नाम, बैंक का नाम, किस बैंक में उसका अकाउंट है, और उस बैंक का आईएफएससी कोड और उसका अकाउंट नंबर, खाता संख्या, और उसके बाद हमें धनराशि। इस कार्यालय आदेश पर आपको बिलों का विवरण नहीं भरना है। इस पर जहाँ से आपने सामान लिया है आपके पास जो बिल मौजूद है, जिसकी शॉप का या जिसकी फर्म का वो बिल है, उस फर्म या व्यक्ति का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह सारा भरना है। अब सबकी धनराशि का टोटल आपको यहाँ पे कर देना है अंकों में और शब्दों में। जो जोड़ने के बाद सारे बिलों की जो टोटल धनराशि आएगी उसको अंकों और शब्दों में लिख देना है। उसके बाद सचिव के हस्ताक्षर हो जाएंगे और अध्यक्ष के हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इस पेज पर हमें सबसे पहले तो ऊपर अपने विद्यालय का नाम लिख लेना है कि उस विद्यालय का नाम हो गया। यहाँ पर एसएमसी कार्य योजना, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने विद्यालय के लिए स्वीकृत धनराशि का संपूर्ण धनराशि, और उसमें उसके बाद आगे के ब्लैंक कॉलम में अपने विद्यालय का नाम। और अब आपको यहाँ पे भरनी है वो धनराशि जो आपने व्यय की है। इस बिल में, इस कार्यालय आदेश में आपने जितनी धनराशि का व्यय किया जा रहा है उसका विवरण आपको यहाँ पर भरना है। अब आपको इस पेज पर बिलों का विवरण भरना है और सामग्री का बिल संख्या, दिनांक वगैरह ये सब आपको डालना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो टोटल धनराशि आएगी ये, और जो ऊपर वाले पेज पर धनराशि थी वो कार्यालय आदेश पर, और ये जो व्यय धनराशि ऊपर लिखी हुई है ये सेम, इनका टोटल सेम आना चाहिए। ये धनराशि और नीचे धनराशि ये सारी सेम आनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपने एक ही दुकान से 2 या 3 बिल भी लिए हैं तो उन तीनों का विवरण यहाँ पर आपको अलग अलग ही देना है, एक में नहीं देना है। और उन तीनों का धनराशि वगैरह भी अलग अलग ही लिखनी है। जैसे कभी कभी होता है कि हम एक शॉप से कोई सामान मंगवाते हैं और 10-12 दिन बाद या 15 दिन बाद या 1 महीना बाद किसी दूसरे सामान की हमको ज़रूरत होती है, वो भी उसी शॉप में मिल जाएगा। तो हमारे पास एक ही शॉप के 2 अलग अलग बिल हो जाते हैं। तो हम अपने इस वाले कॉलम में जब बिलों का विवरण लिखेंगे तो हम दोनों बिलों को अलग अलग डेट में यहाँ पर दर्शाएंगे। उनकी बिल संख्या भी अलग अलग दिखाएंगे और उनकी धनराशि भी अलग अलग दिखाएंगे। लेकिन जब हम कार्यालय आदेश में जो ऊपर वाला पेज है, पहला वाला पेज है, जब हम उस पर जाएंगे तो उस पर हम उन दोनों शॉप को मर्ज कर देंगे और हम उसको एक ही जगह दिखाएंगे। यानी फर्म या व्यक्ति जो होता है वो 2 जगह नहीं, एक ही जगह दिखाएंगे। और उसके 2 बिल या 3 बिल जो भी होंगे उनकी धनराशि को भी मर्ज करके इकट्ठा एक जगह कर देंगे। तो इस तरह से अगर 1 या 2 या 3 बिल भी हैं तो उनका एक ही पीपीए जनरेट होगा। इस तरह आपके पास जितने भी बिल हैं वो सारे कार्यालय आदेश पर कंप्लीट करके आप टोटल धनराशि लिख देंगे और यहाँ पर अंकों और शब्दों में भी धनराशि का विवरण भर देंगे। सचिव के हस्ताक्षर होंगे और इस विद्यालय का नाम पड़ेगा, अध्यक्ष के हस्ताक्षर और विद्यालय का नाम। इस तरह से आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर की टोटल धनराशि और ये टोटल धनराशि और कार्यालय आदेश पर की टोटल धनराशि, तीनों का अमाउंट सेम हो जाना चाहिए। टोटल सेम एक जैसा होना चाहिए। पूरी तरह से आदेश फिलअप होने के बाद आप इसको पत्र व्यवहार पर चढ़ा देंगे और पत्र व्यवहार पर जो भी संख्या अंकित होगी वो आप यहाँ पर डालेंगे। पत्रांक संख्या
यही पत्रांक संख्या आपका डिस्पैच नंबर होगा, जो जब आप PFMS से ऑनलाइन PPI जनरेट करने के लिए आपका ये फॉर्म अपलोड करना होगा, तो वहाँ पर ये डिस्पैच नंबर आपका मांगा जाएगा। दिनांक, डिस्पैच नंबर, विद्यालय का नाम, ये सारी चीज़ें PPI जनरेट करते समय आपको ऑनलाइन भरनी होंगी और यही कार्यालय आदेश आपको अपलोड करना होगा। जितनी फर्मों के नाम आप यहाँ पर देंगे, यानी जितने व्यक्तियों का नाम आप यहाँ पर देंगे, उतनी फर्मों के नाम आपका PPI जनरेट होगा। PPI हम आपको दिखाते हैं। कार्यालय आदेश अपलोड होने के बाद कंप्यूटर से इस तरह का एक PPI जनरेट होगा, जिसमें सारे इंफॉर्मेशंस ऑलरेडी फिल हैं। अब इसमें केवल अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक के साइन मोहर होंगे, उनका पद लिखा जाएगा और मोबाइल नंबर लिखकर आपको बैंक में जमा कर देना है। और जिस दिन आप जमा करेंगे उसी डेट में आपका पेमेंट आपके फर्म को पहुंच जाएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।